सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूं। और जिज्ञासा यह आई है कि क्या स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार था? वैदिक काल में क्या स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था सही थी, उन्हें अधिकार था या नहीं? क्योंकि बहुत लोग यह कहते हैं कि अधिकार नहीं था। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ऐसा बहुत हैं जो यह कहते हैं कि स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था, लेकिन यह सच्चाई के बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि उन्हें पूरा अधिकार था। और हमारे यहाँ सिर्फ स्त्रियों को वेद पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, बल्कि वेद की मंत्र दृष्टा भी स्त्रियां रही है। और कोई अपवाद स्वरूप नहीं रही है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में रही हैं। आप जानते हैं कि जो विवाह वगैरह जो होता है, तो विवाह के जो मंत्र हैं वो ऋषिकाओं की ही रचना है। अकेले ऋग्वेद में 30 ऋषिकाओं के नाम हैं जो कि मंत्र दृष्टा है। जैसे अदिति है, जुहू है, इंद्राणी है, घोषा है, अपाला है, गोधा है, रोमशा है, लोपामुद्रा है। बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं। मैत्रेयी है। तो ये सब अगर पढ़ने का ही अधिकार नहीं होता तो फिर ये कैसे मंत्र दृष्टा होती? तो इनको हर तरह के अधिकार थे, पढ़ने के अधिकार थे। वे भी आश्रम में रह करके पढ़ते थे और पढ़ाती भी थी। उनको पढ़ाने का भी अधिकार था। तो यह जो है, ये गप्पोड़ बातें हैं। मैं कुछ दृष्टांत जो है प्रमाण के रूप में दे देना चाहूँगा, ताकि यह न लगे कि ऐसे ही खाली बोला जा रहा है। देखिए, ऋग्वेद पहला मंडल का 19वां 79वां में पहला मंत्र है। तो उसमें देखिए बता रहे हैं, हिरण्यकेशो रजसो विशारे हि धूर निवार्तैव धजीमान शुचि भ्राजा उषसो न वेदा यशसैवीतरे पश्युवो न सत्यः। अर्थात जो कन्या 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन और जितेंद्रिय होकर 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, मतलब ये सब जो होते हैं अंग, तो ये 6 अंग हैं, उपांग हैं। व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष उपांग वगैरह हैं। मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय योग, सांख्य और ये सब जो हैं, वेदांत, आयुर्वेद, इन सब को पढ़ती हैं। वे संसार मनुष्य जाति की शोभा करने वाली होती हैं। इसके ये अर्थ हैं। और यजुर्वेद का आप देखेंगे, यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 15वां मंत्र जो है वह आप देखिए, सोमस्य उर्पंकितस्य
परिश्रुत परिशिच्यते अश्विभ्याम दुध्यम भेषजम इंद्रियांद्रियम सरस्वत्या। अर्थात सब कुमारियों को योग्य है कि ब्रह्मचर्य से व्याकरण, धर्म, विद्या और आयुर्वेद को पढ़कर स्वयं विवाह कर औषधियों और औषधवत अन्न, दाल, कढ़ी वगैरह जो भी हैं आदि को अच्छा पका करके उत्तम रसों से युक्त कर पति आदि को भोजन करा तथा स्वयं भोजन करके बल आरोग्य की सदा उन्नति करे। तो यहाँ स्पष्ट है। अब आपको मैं और भी मंत्र बता देता हूँ। अथर्ववेद का भी एक ले लेता हूँ कि समान अधिकार दिया गया अथर्ववेद के 12:2-32 में है। 12वें अध्याय में ये दूसरा सूक्त का 32वां मंत्र है। उसमें देखिए, व्याकरोमि हविषा अमेतो तो ब्रह्मणा वयवहं कल्पयामि स्वधाम पितृभ्यो अजराम कृणोमि दीर्घेरणायुषा समीमांत्य सृजामि। इसका अर्थ है, परमेश्वर सृष्टि के बीच स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देकर वेद ज्ञान से समर्थ बनाता और परोपकारी विद्वान जनों को आत्मबल देकर चिरंजीवी करता है। तो ये आपने देखा। और भी कुछ उदाहरण दे देता हूं जिससे कि स्पष्ट हो जाए। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 92वां मंत्र है, या औषधि सोमरागीर बरही सतविचक्षणः तासामसि त्वाम् उत्तमार अंकामाय राम हृदय। इसका अर्थ है, स्त्रियों को चाहिए कि औषधि विद्या का ग्रहण अवश्य करें। जाहिर सी बात है, औषधि विद्या के ऊपर विशेष जोर है, यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट बनाने पर विशेष जोर है स्त्रियों को, क्योंकि घर की जो है व्यवस्था उन्हीं को देखनी होती है, स्वास्थ्य का उन्हीं को देखना होता है। क्योंकि इसके बिना पूर्ण कामना, सुख प्राप्ति और रोगों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। अर्थात स्त्रियों को आयुर्वेद की शिक्षा लेनी चाहिए। यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 14वें मंत्र में भी स्त्री की शिक्षा संबंधित बात बताई गई है। वाचन्ते शुनधामि प्राणन्ते शुनधामि चक्षुस्ते शुनधामि श्रोत्रन्ते शुनधामि नाभियन्ते शुनधामि मेरुदन्ते शुनधामि पायुअन्ते शुनधामि चरित्रामस्ते शुनधामि। इसका अर्थ बताया गया है कि गुरु और गुरु पत्नियों को चाहिए कि वेद तथा वेद के अंग और उपांगों की शिक्षा से देह, इंद्रिय, अंतःकरण और मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, पुष्टि तथा प्राण की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराएं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही स्पष्ट हो जा रहा है कि स्त्रियों को शिक्षा का, वेद पढ़ने का और पढ़ाने का, ये दोनों ही प्रकार के अधिकार थे। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए मैंने आपको वो प्रमाण दिए, ताकि ये कोई नहीं कहे कि अपने मन से ही खाली बोल दे रहे हैं। इसके बाद है कि यजुर्वेद में ही 11वें अध्याय के 61वें मंत्र में भी यही जब बातें हैं, उसमें भी बताया गया है कि सभी कन्याओं को, सभी बालकों को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए।
अब ये देखिए अथर्ववेद में 14:1-7 के अथर्ववेद में रभ्यासी दनुदेयीं नाराशंसी नयोचनि सूर्याया भद्रमिदं वासो काथेति परिष्कृता। अर्थात कन्या वेदों और इतिहासों को पढ़कर, वेद को भी और इतिहास को भी पढ़ करके विचार कर शुभ कर्म करते हुए विद्या से अपनी शोभा बढ़ाए। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि वेद को ही नहीं इतिहास को भी पढ़ना है और उससे जो है अपनी शोभा बढ़ानी है। तो देखिए कितना स्पष्ट रूप से कहा गया है। और ऐसे बहुत सारे हैं, कोई एक दो नहीं है, मैंने तो कुछ ही मंत्र का आपको भी बताया, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक दो और ही सुना देता हूँ ताकि और भी स्पष्ट हो जाए। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वां सूक्त है, उसका 18वां मंत्र है। उसमें बताया गया है गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षतेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टपदी नवपदी बभूवसि सहस्राक्षरा परमे व्योमन। अर्थात जो स्त्री समस्त सांगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती हैं वे सब मनुष्यों की उन्नति करती हैं। तो यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने ये दोनों की ही बात करके बिल्कुल ही आपको स्पष्ट कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। बाकी कुछ मंत्र मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ, आप चाहो तो चेक कर लो, क्योंकि इसे बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 6ठे में भी स्त्रियों की शिक्षा के विषय में बताया गया है कि सुयोग वधू वही कहलाती हैं जिसको कि विद्या ज्ञान ही जिसका मस्तक का भूषण है और उसका स्नेह दर्शन आँख का अंजन है, उसकी संपत्ति समस्त प्राणी जगत या माता पिता का आश्रय है। ऐसी वधू सुख शांति को प्राप्त करती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 40वें सूक्त के 7वें मंत्र में भी स्त्री शिक्षा की बात है। नूरोदसी अभिष्टुते वसिष्ठैर्हृतावानो वरुणो मित्रो अग्निः यच्छन्तु चन्द्र उपमं नो अर्कं यूयं पात स्वस्त्रीभिः सदा नः। जो भूमि के तुल्य क्षमाशील, लक्ष्मी के तुल्य शोभती हुई, जल के तुल्य शांत, सहेली के तुल्य उपकार करने वाली, विदुषी पढ़ाने वाली हो, वे सब कन्याओं को पढ़ाकर सब स्त्रियों को उपदेश से आनंदित करे। तो कोई एक दो मंत्र नहीं है, कितने मंत्र हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वेद में स्त्रियों को यह निर्देश है कि पढ़े और पढ़ाए भी, न सिर्फ पढ़े बल्कि पढ़ाए। तो जो लोग कहते हैं पढ़ने का अधिकार है कि नहीं, वे सब वैसे लोग हैं जिन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा, खुद ही नहीं जाना कि स्त्रियों को क्या क्या अधिकार हैं। एक अथर्ववेद में कहा गया है
तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक के 18वें मंत्र में है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरांत गृहस्थी की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वर्ण करती है, अर्थात उसको वर्ण का भी अधिकार है और उसको पढ़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है वहां जाकर के, तो वहां गुरुकुल में रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूक्त के 4थे मंत्र में भी प्रमाण है, भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता। रात स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरुकुलवास और उपनयन आदि विधान है। तो ये सब जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए है, स्त्रियां पढ़ती थी। और यहाँ तक कि आप देखेंगे तो जो राजा जनक का, अगर आप देखेंगे राजा जनक के दरबार में संवाद होता था तो वहाँ पर एक से एक जो है ऐसी ऋषिकाएँ थी और विदुषी थी जो कि शास्त्रार्थ करती थी, और याज्ञवल्क्य जी के साथ भी शास्त्रार्थ है। और आदि शंकराचार्य जी के साथ भी जो मंडन मिश्र की पत्नी थी उनका शास्त्रार्थ है, उसका भी प्रसंग है उभय भारती के साथ। उन्होंने तो शंकराचार्य को हरा भी दिया था, बाद में शंकराचार्य ने फिर हराया था। तो कहने का मतलब है कि वे सब जो है पढ़ती थी, पढ़ाती थी, उच्च स्तर की विदुषी थी और सभी ज्ञान से संपन्न थी। तो उनके विषय में यह कहना कि भाई उनको अधिकार नहीं था, तो अधिकार सभी को था, और उसी में जो पढ़े जो न पढ़े, किसी को अधिकार से वंचित करने का एक भी कहीं भी वेद में कोई निर्देश नहीं है। सभी को पढ़ने का अधिकार है और पढ़ने का निर्देश भी है कि आप पढ़िए और पढ़ाइए भी, उच्च और उत्तम ज्ञान से संपन्न होइए। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।